अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम दोस्त खैर से होंगे। आज का हमारा मौजू है डिमांड एंड सप्लाई, यानी कि तलब और रसद की फॉरेक्स के अंदर क्या अहमियत है। जैसा कि किसी भी चीज़ की कीमत है, उसका जो तयन है वो उसकी डिमांड एंड सप्लाई से होता है। अगर किसी चीज़ की डिमांड कम हो जाए, यानी कि उसकी सप्लाई ज़्यादा आ जाए मार्केट में, तो उसका रेट कम हो जाता है। इसी तरीके से अगर किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा क्रिएट हो जाए, यानी कि उसकी तलब बढ़ जाए, उसको ख़रीदने वाले उसके तलबगार ज़्यादा हो जाएं, तो उसका रेट ऊपर चला जाता है। दुनिया की हर चीज़ की कीमत उसकी डिमांड एंड सप्लाई से तय होती है। जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है उसकी कीमत ऊपर चली जाती है। जिस चीज़ की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, यानी कि सप्लाई ज़्यादा होती है, उसकी वैल्यू नीचे आ जाती है। फॉरेक्स के अंदर डिमांड एंड सप्लाई पढ़ने के लिए हमें तीन चीज़ों को सबसे पहले जानना है। वो तीन चीज़ें क्या होंगी? डिमांड के अंदर हमें सबसे पहले रैली मूव मिलेगी। रैली मूव यानी कि वहाँ पे क्या होगा, मार्केट जो है वो एक पॉइंट से तेज़ी के साथ ऊपर जाएगी और इसे कह सकते हैं आप ज़ोरदार तरीके से, एक यानी कि स्ट्रॉन्ग तरीके से ऊपर जाएगी। इसको हम कहेंगे रैली। यानी कि एक पॉइंट बना, वहाँ से मार्केट किसी भी पॉइंट से तेज़ी से ऊपर को गई, उसे हम सप्लाई एंड डिमांड की लैंग्वेज में कहेंगे रैली। रैली में बायर का प्रेशर ज़्यादा होता है और मार्केट तेज़ी के साथ ऊपर के ट्रेंड को मूव करती है, अप ट्रेंड में मूव करती है। बल्कि नए लोग, मैं कहता हूँ, अपने पास डायरी पेंसिल रख लें, ताकि जितने भी पॉइंट्स हैं ना डिमांड एंड सप्लाई के, उनको नोट करते रहें। अगर फिर भी ना समझ आए, इस वीडियो को बार बार देखें। एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, आप इससे अच्छा गेन कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ रैली पढ़ ली आपने, उसमें क्या होगा, मार्केट ऊपर को जाएगी, बुलिश होगी तेज़ी के साथ। एक चीज़ आपकी इसमें आएगी ड्रॉप। ड्रॉप में क्या होगा, मार्केट जो है वो बेरिश तरीके से तेज़ी के साथ और एक पावर के साथ नीचे को गिरेगी। इसका मतलब है कि सेलर जो हैं वो पावर के अंदर हैं, एक दूसरे के दोनों अपोजिट है। रैली के अंदर मार्केट तेज़ी के साथ ऊपर जाएगी, ग्रीन कैंडल्स लंबी बनेंगी और ग्रीन से ग्रीन बनती जाएगी। इसका मतलब है दो तीन ग्रीन कैंडल्स इकट्ठी बनेंगी, इसका मतलब है कि ये रैली है। ड्रॉप में क्या होगा, रेड वाली कैंडल्स ज़्यादा बनेंगी और इसका मतलब है कि सेलर जो हैं वो पावर के अंदर है। अच्छा, ये तीन चीज़ें जो हैं डिमांड एंड सप्लाई में सबसे ज़्यादा अहम है। एक रैली आपने पढ़ ली, उसमें क्या होगा, मार्केट जो है वो ऊपर से ऊपर जाएगी और बुलिश से बुलिश, ग्रीन से ग्रीन कैंडल्स ज़्यादा बनेंगी। एक जो है उसमें ड्रॉप, यानी कि उसमें मार्केट बेरिश जाएगी और ज़ोरदार तरीके से नीचे को कैंडल्स आएंगी, लंबी कैंडल्स होंगी रेड वाली और इकट्ठी बनेंगी, रेड रेड दो तीन कैंडल्स आपको देखने में मिलेंगी। और एक एरिया ऐसा आएगा जिसमें मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेशन करेगी। ये सप्लाई एंड डिमांड जो है ना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से थोड़ा सा मुख्तलफ है, फंक्शन उससे मिलता जुलता है, लेकिन ये टॉपिक उससे थोड़ा मुख्तलिफ चला जाता है। बेस इसमें जो बनेगी वो ज़्यादा देर मार्केट स्टे नहीं करेगी। हमेशा सप्लाई एंड डिमांड में
जो सप्लाई जोन बनेगा या डिमांड जोन बनेगा, वहाँ पे थोड़ी देर मार्केट स्टे करेगी। कुछ कैंडल्स होंगी, 2-4 कैंडल्स, थोड़ी कैंडल्स होंगी, बाकी आप एक्सपीरियंस के साथ साथ उसमें आपको मज़ीद पता चलता रहेगा। रैली भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा इंशाल्लाह ताला अब तक, मुझे लगता है। और ड्रॉप, रैली मार्केट ने ऊपर से ऊपर जाना है, ज़ोरदार और बुलिश कैंडल्स बनेंगी। ड्रॉप में बेरिश कैंडल बनेंगी, लंबी कैंडल्स बनेंगी और इकट्ठी बनेंगी रेड रेड रेड। बेस में मार्केट जो है वो थोड़ी सी देर कंसोलिडेशन करेगी, कुछ कैंडल्स बनाएगी थोड़ी सी ऊपर नीचे को, उसे कहेंगे बेस। रैली पढ़ लिया आपने, बेस और ड्रॉप। सप्लाई एंड डिमांड के अंदर हमें 4 चीज़ें जो हैं वो देखने में मिलेंगी, वो आगे डिस्कस करते हैं। अपनी नोट बुक और पेंसिल्स जो हैं वो निकाल लें। 4 चीज़ें आप लोगों को आएंगी। पहले रैली, बेस, ड्रॉप, इन तीनों चीज़ों को क्लियर कर लें कि रैली ऊपर से ऊपर मार्केट जाएगी, ड्रॉप में मार्केट मुसलसल गिरेगी, बेस में थोड़ी सी देर मार्केट स्टे करेगी, वो बेस बनेगी। अच्छा, पहला जो पैटर्न है इसको कहते हैं रैली बेस रैली। इन शॉर्ट इसको RB लिख सकते हैं। अब रैली बेस रैली में क्या होगा, मार्केट उठी है, उठने के बाद थोड़ी सी कैंडल्स बनाई हैं उसने, फिर क्या हुआ है, फिर ऊपर को चली गई है। दोबारा पॉइंट पे आए। अब जिस तरह ये सामने आपके नज़र आ रहा है, रैली बनी है, मार्केट ऊपर गई है, फिर थोड़ी सी उसने जिस तरह मार्क किया गया बेस बनी है, बेस बनने के बाद फिर मार्केट ऊपर चली गई है। यहाँ पे हमारे पास एक डिमांड जोन आ गया है, जिस तरह वो मार्क किया गया है ना ग्रीन, ये हमारा डिमांड जोन बन गया। रैली बनी, थोड़ा सा उसने बेस बनाया, फिर ऊपर को रैली बन गई। अब ये जब रैली दूसरी कंप्लीट हो जाएगी बेस के बाद, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक डिमांड जोन आ गया। जब मार्केट ऊपर वाली रैली से नीचे आएगी, हमारे डिमांड जोन तक आएगी। जो हमारे पास डिमांड जोन आ गया, उस डिमांड जोन तक आएगी, हम क्या करेंगे, यहाँ पर बाय की एंट्री तलाश करेंगे। हमें छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ पे रिजेक्शंस मिलती हैं, इसी एरिया में बुलिश कैंडल मिलती है, रिजेक्शन कैंडल मिलती है, हम यहाँ से बाय ले लेंगे। इसमें स्टॉप लॉस हमारा हमेशा छोटा होगा। जिस तरह ये मुतलका हमारा मार्क करदा एरिया है ना, इससे बिल्कुल नीचे, थोड़ा सा नीचे जो है वो हमारा स्टॉप लॉस आ जाएगा। 20-30 पिप्स का स्टॉप लॉस होगा इसमें आपका। स्टॉप लॉस लगा के हम यहाँ पर एंट्री ले लेंगे और मार्केट को ऊपर अपने हिसाब से फिर मैनेज कर लेंगे। रैली बनी, बेस बनी, रैली बनी, हमें पता चल गया कि ये डिमांड जोन है। फिर मार्केट जब वहाँ पर वापस आएगी, हम क्या करेंगे, एंट्री ले लेंगे और ये जो ग्रीन एरिया है इसके नीचे रख के अपना स्टॉप लॉस लगा देंगे। रैली बेस रैली, RBR। अच्छा, जब भी हमने डिमांड एंड सप्लाई पे ट्रेड करनी है तो ये सबसे इसमें अहम पॉइंट है कि मेजर ट्रेंड को इग्नोर नहीं करना। मिसाल के तौर पर जिस बी पेयर में आपको रैली बेस रैली मिल रही है, यानी कि RBR मिल रही है, उसका मेजर ट्रेंड H4 वाला, D1 वाला अगर तो बाय में है तो फिर ये आपके लिए बहुत अच्छी एंट्री है। अगर उसका मेजर ट्रेंड कोई और है फिर इसको इग्नोर कर देंगे, यानी कि मेजर ट्रेंड जो है बड़े टाइम फ्रेम वाला, उसके साथ मैच करके हमने फिर ये एंट्री लेनी है। अच्छा, जो दूसरा है हमारे पास पॉइंट आ जाता है, उसमें रैली बनती है, रैली बनी, ऊपर थोड़ी सी बेस बनी, मार्केट ने ऊपर यहाँ से रैली बना के मार्केट ऊपर गई
थोड़ी सी बेस बनाई लेकिन मार्केट से ऊपर ज़्यादा नहीं जाया गया, मार्केट वहाँ से रिवर्स हो गई, वापस आ गई, ड्रॉप कर गई। रैली बन रही है, रैली बनने के बाद ऊपर मार्केट गई है, थोड़ी सी देर उसने कंसोलिडेशन किया है, एक छोटी सी बेस बनाई है कुछ कैंडल्स की, उसके बाद मार्केट जो है वहाँ से ऊपर जाने लगी है, लेकिन मार्केट से नहीं जाया गया, मार्केट गिर गई, ड्रॉप कर गई। अब हमारे पास यहाँ पर एक सप्लाई जोन बन गया, ये जो बेस बनी है ये सप्लाई जोन की बेस बन गई है, हमने इसको मार्क कर लिया। मार्केट अगर ड्रॉप करने के बाद फिर दोबारा उठने की कोशिश करेगी तो इसी एरिया पर जाएगी, वहाँ से हमें रिजेक्शन या बियरिश कैंडल्स नज़र आए और मेजर ट्रेंड को फॉलो करते हुए थोड़ा सा हम ऊपर रख के अपना स्टॉप लॉस लगा के एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पे हमें एक अच्छी सेल की एंट्री मिल सकती है। पहले रैली बनेगी, मार्केट उठेगी, थोड़ी सी बेस बनेगी, कंसोलिडेशन थोड़ी सी होगी, मार्केट ऊपर नहीं जा सकेगी, गिर जाएगी, ड्रॉप कर जाएगी, मतलब कि हमें यहाँ पर सप्लाई जोन मिल गया है, यहाँ से मार्केट गिरेगी। तो जब मार्केट दोबारा उसी पॉइंट पे जाएगी, ये जो मार्क करदा ऊपर वाला लेवल है उससे थोड़ा सा ऊपर करके आपने स्टॉप लॉस लगा के सेल की एंट्री ले लेनी है, जो कि आपको अच्छा गेन दे सकती है। इसको RBD कहते हैं, रैली बेस ड्रॉप, RBD। अच्छा, जो तीसरा पॉइंट आ जाता है डिमांड एंड सप्लाई का, उसमें मार्केट ड्रॉप करती है, मार्केट ऊपर से गिरी, ड्रॉप किया, थोड़ा सा बेस बनाया, फिर ज़ोरदार तरीके से नीचे चली गई, ड्रॉप बनाया, थोड़ा सा बेस बनाया, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की बजाय ऊपर नहीं जा सकी, मार्केट नीचे गिर गई, यानी कि सेलर का प्रेशर यहाँ पर ज़्यादा था। तो हमारे पास यहाँ पर एक सप्लाई जोन हमारे सामने आ गया। क्या आ गया हमारे सामने? सप्लाई जोन आ गया। ड्रॉप किया मार्केट ने, बेस बनाई, फिर ड्रॉप कर गई, हमारे पास सप्लाई जोन आ गया। जब यहाँ से मार्केट उठेगी, ड्रॉप करने के बाद फिर उठेगी, फिर ये हमारे मार्क करदा लेवल तक जाएगी। हमें पता है कि यार यहाँ पर सप्लाई जोन है, तो सेम उसी तरीके से हम मार्क करदा एरिया के थोड़ा सा ऊपर रखेंगे अपना स्टॉप लॉस और सेल की एंट्री तलाश करेंगे, रिजेक्शन और बेरिश कैंडल्स तलाश करेंगे, उसके बाद हम सेल की एंट्री यहाँ पर ले सकते हैं। इसको कहते हैं DBD। ड्रॉप हुई मार्केट, बेस बनाया, फिर ड्रॉप होगी, ड्रॉप करने के बाद फिर अगर उठेगी हमारे सप्लाई जोन तक जाएगी, बेस तक जाएगी, वहाँ से सेल की एंट्री लेंगे, थोड़ा सा ऊपर रखकर स्टॉप लॉस लगाएंगे, ये हमें यहाँ पर एक अच्छी सेल मिल जाएगी। अच्छा, जो चौथा पॉइंट है इसको कहते हैं ड्रॉप बेस रैली। ड्रॉप बेस रैली, DBR। मार्केट ड्रॉप होगी, ठीक है, सेलर आएंगे, मार्केट गिरेगी, मार्केट थोड़े से नीचे बेस बनाएगी, थोड़ी सी कुछ कैंडल्स की कंसोलिडेशन करेगी, उसके बाद मार्केट नीचे जाने की बजाय फिर ऊपर चली जाएगी, यानी कि ऊपर से सेल आएगी, बेस बनेगी, मार्केट मज़ीद नीचे नहीं जा सकेगी, वहाँ से मार्केट ऊपर रिवर्स हो जाएगी, वापस चली जाएगी ऊपर को, बुलिश कैंडल्स बन के ज़ोरदार तरीके से ऊपर चली जाएगी। यहाँ पर हमारी थोड़ी सी जो बेस बनेगी, ये हमारे पास डिमांड जोन बन जाएगा, यानी कि मार्केट जो है वो ये हमारे पास एक डिमांड जोन दे देगी,
इसका मतलब है कि ये यहाँ पर बाइंग प्रेशर है, मार्केट जो है यहाँ से उठी है, ड्रॉप किया मार्केट ने, बेस बनाई, फिर बेस बनाने के बाद ड्रॉप नहीं कर सकी, यहाँ पर बायर आ गए, डिमांड जोन बन गया, मार्केट ऊपर चली गई, रैली ऊपर को चली गई। ठीक है, रैली ऊपर को चली गई, हमारे पास यहाँ पर एक डिमांड जोन आ गया। जब मार्केट दोबारा इसी लेवल पर आएगी, मार्केट ऊपर रैली के बाद थोड़ा सा नीचे आई है, हमारे मतलूबा मार्क करदा डिमांड जोन पर आई है, वहाँ पर हमें रिजेक्शन मिली और बुलिश कैंडल्स मिली, तो हम वहाँ पर बाय को देखकर एंट्री ले सकते हैं। हमारे मार्क करदा लेवल के थोड़ा सा नीचे जो है, इसमें हम स्टॉप लॉस रखेंगे और यहाँ पर हमें अच्छी बाय की एंट्री मिल जाएगी। ड्रॉप, बेस, रैली, मार्केट गिरी, बेस बनाया, नहीं गिर सकी, ऊपर को चलेगी ग्रीन कैंडल्स दे के ज़ोरदार तरीके से। इसका मतलब है ये वाली जो बेस है यहाँ पर डिमांड जोन है, बाइंग प्रेशर है। जब मार्केट फिर उसी लेवल पर आएगी, रैली बनाने के बाद उसी लेवल पर आएगी, हम उसी डिमांड जोन पर नीचे थोड़ा सा स्टॉप लॉस रखेंगे और अपनी जो है बाय की एंट्री तलाश करेंगे और यहाँ पर हमें बाय जो है वो मिल जाएगी। अच्छा, डिमांड एंड सप्लाई पे ट्रेड करते वक्त जो इंस्ट्रक्शंस हैं हमें फॉलो करनी है, मैं दोबारा रिपीट कर दूं। सबसे पहले हमने मेजर ट्रेंड जो है उसको इग्नोर नहीं करना। हमें डिमांड जो है मिल रही है, अगर डी बी आर मिल रहा है हमें, इसका मतलब है कि ड्रॉप, बेस, रैली, यानी कि डिमांड जोन मिल रहा है और मेजर ट्रेंड बाय का है, तो हम इसमें एंट्री ले लेंगे। ठीक है, इसमें डिमांड जोन मिला है, हमने बाय की एंट्री तलाश करनी है, अगर मेजर ट्रेंड बाय है तो हम एंट्री ले लेंगे। ये जो ड्रॉप, बेस, ड्रॉप बना है, इसमें सप्लाई जोन बना है, अगर मेजर ट्रेंड सेल का है तो हम यहाँ पर एंट्री ले लेंगे। ठीक है, अच्छा, रैली, बेस, ड्रॉप, मार्केट उठी है, बेस बनाई है, ऊपर नहीं जा सकी, सेलिंग प्रेशर था, मार्केट गिर गई, मार्केट ने सप्लाई जोन दिया हमें, मार्केट हमें यहाँ पे सप्लाई जोन दे के गई है। मेजर ट्रेंड अगर सेल का है तो फिर मार्केट ड्रॉप के बाद फिर जब वहाँ पर जाएगी तो हम सेल ले सकेंगे। रैली बनी है, बेस बनी है, फिर रैली बनी है, यानी कि मार्केट बुलिश हुई है, बेस बना के फिर बुलिश हो गई है। इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पर डिमांड जोन आ गया है, मार्केट जब रैली कंप्लीट करने के बाद फिर वहाँ पर आएगी, अगर मेजर ट्रेंड हमें बाय का मिलेगा तो हम यहाँ पर बाय कर सकते हैं। सबसे पहली बात कि मेजर ट्रेंड जो है हमने इसको इग्नोर नहीं करना। दूसरी बात इसमें सबसे अहम है, एक ही डिमांड जोन को बार बार ट्रेड नहीं करना। मिसाल देता हूँ, ड्रॉप हुआ, बेस बनी, ड्रॉप, बेस बनी, रैली बन गई, ठीक है, मार्केट वहाँ पर आई, हमने बाय कर लिया, मार्केट ऊपर चले गई, हमें अच्छी एंट्री मिल गई, फिर मार्केट नीचे आती है इसी डिमांड जोन पे, फिर हमें एंट्री मिल गई, फिर हमने ले ली, दो तीन दफ़ा लेनी है उसी एरिया पे। अगर बार बार मार्केट इस एरिया पे आए, इसका मतलब है कि ये एरिया वीक हो गया है। ऐसा नहीं है कि उसी एरिया से हमें बार बार एंट्री नहीं तलाश करनी। ड्रॉप हुआ, बेस बनी, रैली आ गई, हमारे पास डिमांड जोन आ गया, मार्केट फिर नीचे आई, हमने बाय कर लिया, मार्केट ऊपर चलेगी, हमने प्रॉफिट बुक कर लिया, मार्केट फिर नीचे आ गई, हमें पता है कि यार ये डिमांड जोन है, फिर बाय कर लिया, फिर मार्केट ऊपर चलेगी, फिर नीचे आई, इसका मतलब है कि मार्केट जो है वो ऊपर को जाना चाह रही है लेकिन नहीं जा रही। हमारा ये डिमांड जोन जो है वो कमज़ोर हो गया है। 2-3 दफ़ा एंट्री उठाएं एक डिमांड जोन से और एक सप्लाई जोन से, इसके बाद वो थोड़ा सा ख़तरे में आ जाता है लेवल। इसका मतलब है कि ये डिमांड जोन मार्केट ऊपर जा रही है, फिर ऊपर नहीं जाया जा रहा, फिर नीचे आ रही है। जब 2-3 दफ़ा ऐसे हो गया
तो नेक्स्ट हमने इस लेवल पर एंट्री नहीं लेनी। डिमांड एंड सप्लाई के अंदर सबसे मेजर गलती हम यही करते हैं कि मेजर ट्रेंड को इग्नोर कर देते हैं, और इसके साथ दूसरा एविडेंस कोई भी कैंडल स्टिक का मैच नहीं करते, और तीसरा कि बार बार एक ही एरिया से एक ही ट्रेड उठाने की कोशिश करते हैं। इन चीज़ों को जहन में रखना है। और ये हमारा पार्ट 1 था, सप्लाई एंड डिमांड का पार्ट 1 था। इसमें सिर्फ और सिर्फ हमने प्रेजेंटेशन के ऊपर इसको डिस्कस किया, लाइव मार्केट में डिस्कस नहीं किया। ये मैं चाह रहा था कि आपका कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए कि सप्लाई एंड डिमांड होती क्या है, और इसके जो 4 पॉइंट्स हैं अहम, एक तो रैली क्या होती है ये पता चल जाए आपको, बेस क्या होती है ये पता चल जाए, और ड्रॉप क्या होता है ये पता चल जाए, और रैली बेस रैली क्या होती है वो पता चल जाए, रैली बेस ड्रॉप क्या होता है वो पता चल जाए, ड्रॉप बेस ड्रॉप क्या होता है वो पता चल जाए, और ड्रॉप बेस रैली क्या होती है, ये चारों पॉइंट्स आपको पता चल जाएं। इसके बाद मैं बहुत जल्द इसका पार्ट 2 बनाऊंगा, उस पर हम लाइव मार्केट में डिस्कस करेंगे। मैं लाइव मार्केट में आपको बैक टेस्टिंग के ऊपर जाके बताऊंगा। आप खुद भी कर सकते हैं, जब कोई भी मेथड सीखें तो मार्केट के बैक जाके उसको टेस्ट करें, 1 साल का 2 साल का टेस्ट करें, इसको बोलते हैं बैक टेस्टिंग। जो आपके मेथड जहन में आ रहा है उसके बैक जाएं, उसकी बैक टेस्टिंग करें, आपको एक्यूरेसी सामने आ जाएगी। तो इसका मैं भी पार्ट 2 बनाऊंगा, उसमें आपको उसकी मैं बैक टेस्टिंग करके बताऊंगा कि यहाँ पे डिमांड जोन बना था, मार्केट ऊपर गई, यहाँ पे सप्लाई जोन बना था, मार्केट नीचे आई। वो प्रैक्टिकल होगा पार्ट 2, तो इसको अच्छे तरीके से समझें। इसके बाद इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है पार्ट 2 के अंदर। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।